नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द कंपेल न्यूज में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सिंघू बॉर्डर पर धड़ा गया संदिग्ध 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश, जिसके बाद पकड़ में आ गया है वो संदिग्ध। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार के सामने डटे किसान, बोले लाठियां चलने पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 4 में से 3 भारतीयों की राय, देश में बढ़ चुका है भ्रष्टाचार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की पोल रोज पर रोज खुलती जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सिंघू बॉर्डर पर धरा गया संदिग्ध, 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने एक संदिग्ध पकड़ा, जिसने बताया कि वह कथित तौर पर 4 किसान नेताओं को गोली मारने के इरादे से वहां पहुंचा था और उसका मकसद 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों के ट्रैक्टर मार्च में अड़चन पैदा करना भी था। इस संदिग्ध की 10 लोगों की टीम थी, जिसमें से 2 महिलाएं हैं। हालांकि बाद में संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया गया। किसान नेता कुलवंत सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों के आंदोलन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मास्क पहले इस शख्स और उसके सहयोगियों को धमकाया गया है कि अगर उन्होंने कुछ भी जानकारी उगली तो उनके परिवार वालों को मार दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इस संदिग्ध आदमी ने कहा, हमने 26 जनवरी को किसानों को ट्रैक्टर रैली के लिए आगे बढ़ने से रोकने की योजना बनाई थी और अगर वे नहीं रुकते तो हम पहले हवा में फायरिंग करते और हमारे दूसरे सहयोगी पीछे से गोली चलाते, ताकि वहां मौजूद पुलिस वालों को यह लगता कि उन पर किसान गोली चला रहे हैं। हम 10 लोगों की टीम थे, जिनमें से 2 महिलाएं हैं। इसके बाद संदिग्ध ने कहा, हमारी टीम को यहाँ 2 जगहों पर हथियार दिए गए थे। 26 जनवरी के लिए हमने योजना बनाई थी कि टीम के आधे सदस्य पुलिस की वर्दी पहने रहेंगे, ताकि किसानों के समूहों को तितर बितर कर सके। हमें उन 4 लोगों की तस्वीरें भी दी गई थी जिन्हें गोली मारनी थी। हमें निर्देश देने वाला शख्स एक पुलिस वाला है। उसने आगे कहा, हम पैसों के लिए काम कर रहे थे। अभी कुछ और लोग हैं जो इस योजना में शामिल थे और जिन्हें पकड़ना बाकी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे परिवार वालों को इसकी खबर ना हो। हमें माहौल खराब करने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। संदिग्ध ने इस बात पर जोर दिया कि 26 जनवरी को यहाँ माहौल बिगड़ने की 100% आशंका है। उसने कहा, मैंने यहाँ माहौल खराब करने आए बाकी लोगों की पहचान भी बता दी है। उन्होंने बूट, पगड़ी और जीन्स पहनी होगी। जो लोग 26 जनवरी को यहाँ बर्बादी मचाने आएंगे, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी होगी। बाद में इस शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के साथ 2-2 हाथ करने की तैयारी में किसान, बोले लाठियां बरसी तो भी नहीं हटेंगे पीछे। जी हां दोस्तों, किसान सरकार के साथ अब 2-2 हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान लाठियों के साथ नजर आए। यहां पर बढ़ई लाठियां बनाने में जुटे हैं। किसानों ने लाठियों में किसान मजदूर एकता मंच का झंडा लगा रखा है। उनका कहना है कि यदि 26 जनवरी को उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने से रोका गया और पुलिस ने यदि उन पर लाठियां बरसाई तो वह भी पीछे नहीं हटेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मुख्य रूप से किसानों ने 2 मंच बना रखे हैं। पहला मंच किसान मजदूर एकता संगठन पंजाब का है, जबकि दूसरा मंच संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नाम से यहां पर स्थापित किया गया है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर सामान्य चहल पहल थी। सरकार के खिलाफ किसानों का मोर्चा यहां खुला हुआ था, जबकि मजदूर किसान एकता संगठन के मंच पर आक्रोश तेज नजर आ रहा था। मंच के सामने पंजाब से आए सैकड़ों किसान हाथों में लाठियां थामे बैठे थे। हालांकि किसानों की लाठियों में झंडे लहरा रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को भारी भीड़ थी। किसानों के मुताबिक पंजाब के प्रत्येक गांव से लगभग 30 से 50 लोग लाठियों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। तरनातरन जिले के गांव पड़ा सौर से लखविंदर सिंह, नरवैल सिंह, मनोहर सिंह और गुरविंदर सिंह शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। गुरविंदर सिंह ने बताया कि उनके गांव से 25 लोगों का जत्था आज पहुंचा है। रात में इतने ही लोग और आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तो मोर्चा फतह करके ही यहां से वापस जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 में से 3 भारतीयों की राय, देश में बढ़ा भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कामकाज में सुधार की बात स्वीकार करने के बावजूद अधिकतर लोगों ने माना कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इंडिया टुडे और कार्वी इनसाइट्स की ओर से आयोजित मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों ने भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात कही। क्या देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है? इस सवाल पर 76% लोगों ने कहा कि हाँ, जबकि 20% लोग बोले कि नहीं। वहीं 4% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में शामिल 12,232 लोगों में से 39% लोगों ने माना कि राजनेता सबसे अधिक भ्रष्ट होते हैं, जबकि 20% लोगों का कहना था कि पुलिस सबसे अधिक भ्रष्ट है। सरकारी अधिकारियों को 14% लोगों से सबसे अधिक भ्रष्ट माना। डॉक्टर को 5, पत्रकारों को 5, वकीलों को 4, कारोबारियों को 3, नौकरशाहों को 3, PSU अफसरों को 2, जजों को 2, टीचर को 2, प्रोफेशनल 1 और सैन्य सदस्य को 1% लोगों ने सबसे भ्रष्ट माना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समय से पहले होंगे पश्चिम बंगाल चुनाव। फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है तारीखों का ऐलान।
जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। इस बीच खबर है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द ही राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मई महीने में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं होनी है, जिसके चलते विधानसभा चुनाव समय से पहले ही कराए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 में खत्म हो रहा है। खबर के मुताबिक चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक चुनाव आयोग फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग चाहता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव मई में होने वाली 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं से पहले 5 मई तक संपन्न हो जाएं। अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राजनीतिक दलों के साथ अपनी बातचीत में चुनाव आयोग ने उन्हें राज्य में जल्द चुनाव कराने की जानकारी भी दी। वहीं टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उनकी पार्टी जल्द चुनाव होने की स्थिति में पूरी तरह तैयार है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव की जमीनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल ही में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के प्रभारी संदीप जैन के साथ राज्य का दौरा किया है। चुनाव आयोग आज एक अहम बैठक भी करेगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शामिल होंगे। वहीं कोरोना वायरस महामारी के चलते चुनाव आयोग ने 7 से 8 चरण में पश्चिम बंगाल के चुनाव कराने का फैसला लिया है। इससे पहले 2016 में पश्चिम बंगाल में 4 अप्रैल से 5 मई के बीच 6 चरणों में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन घेरने निकले किसान पुलिस ने रोका, समझाने में जुटी। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों की वापसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसान लखनऊ में राजभवन घेरने के लिए निकले तो पुलिस ने बनी के पास बल्ली लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्नाव लखनऊ सीमा के बीच पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दुबग्गा के नजदीक पहुंचे किसानों को पुलिसकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि प्रशासन ने अवध और पूर्वांचल के जिलों के भाकियों कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जिले भर में कई जगह बैरिकेडिंग की है। इसके बावजूद शुक्रवार रात तक करीब 300 ट्रैक्टर सुल्तानपुर रोड पर कासिमपुर बिरहुआ गांव पहुंच गए थे। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने 23 जनवरी को राजभवन घेराव और 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली व जिलों में ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया। अवध व पूर्वांचल के जिलों के कार्यकर्ता शनिवार को राजभवन का घेराव करेंगे। भाकियू के मंडल अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा ने बताया कि सभी जिलों में किसानों को लखनऊ आने से रोका जा रहा है। किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने किसानों को 250-300 ट्रैक्टर रोक रखे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात तक 300 ट्रैक्टर सुल्तानपुर रोड पर गोसाईगंज के निकट कासिमपुर बिरहुआ गांव पहुंच गए हैं। ट्रैक्टर वहीं खड़े कर दिए गए हैं। शनिवार को और भी ट्रैक्टर आ जाएंगे। भाकियू के प्रवक्ता आलोक वर्मा ने बताया कि शनिवार को भाकियू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में हजारों ट्रैक्टरों से हजारों किसान गोसाईगंज के कबीरपुर गाँव से 1 बजे राज्यपाल को ज्ञापन देने जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान, कहा अब तीनों काले कानून वापस करवाकर ही दम लेंगे अन्नदाता। जी हां दोस्तों, किसान अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की आत्मा जाग चुकी है। शुक्रवार को यह बात कांग्रेस नेता व विधायक किरण चौधरी ने तोशाम हलके में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे धरनों पर किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल चुका है। अब किसान तीनों काले कानून वापस करवाकर ही दम लेंगे। किरण चौधरी ने गाँव दाढ़ी महू, बुसान, थिलोड़ व खरकड़ी कुआखवान में 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ चल रहे धरने का समर्थन किया और किसानों के संघर्ष की सराहना की। उन्होंने कहा, जब किसी को घमंड ज्यादा हो जाता है तो उसको कुछ नजर नहीं आता कि सामने क्या हो रहा है। उसी तरह केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। मंत्रियों का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें यह नहीं पता कि धरातल पर क्या हो रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि किसान पिछले 2 माह से 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली बैठे धरना दिए हुए दिल्ली बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि जब भी किसानों ने आंदोलन किए हैं तब वे अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। किसान की आत्मा जाग चुकी है। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसान धरना खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब किसान तीनों कानून का विरोध कर रहे हैं तो सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। किरण चौधरी ने कहा कि ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं। आज सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक किसी गाँव में नहीं घुस सकता। यह उनके द्वारा झूठ बोलकर लोगों से किए गए लुभावने वादों का परिणाम है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार का फूंका पुतला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई। सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते प्रत्येक वर्ग में भारी आक्रोश है। शुक्रवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ता डॉक्टर अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र व प्रदेश सरकार का पुतला फूंका।
फूंका। कुंडू नेक ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी का जीवन मुश्किल कर रही है। बार बार बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम व रसोई गैस सब्सिडी समाप्त कर भाजपा सरकार पूरी तरह से जन विरोधी कार्य कर रही है। सरकार ने रसोई गैस की सब्सिडी भी लगभग समाप्त कर सिलेंडर की कीमत 700 रुपए कर दी है, जिससे देश के आम नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। जिलाध्यक्ष रोमी ग्रेवाल ने कहा कि प्रदेश में पढ़े लिखे युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज प्रदेश बेरोजगारी व भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गया है। उन्होंने तुरंत सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों के बड़े रेट वापस लेने की मांग की ताकि आमजन को महंगाई से राहत मिल सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी। जी हां दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 58वां दिन है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे 76 किसानों का निधन हो चुका है। आज मैं घोषणा करता हूं कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाया। कैप्टन ने कहा कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया? उन्होंने इस लोकसभा में पारित कर दिया क्योंकि वे अधिक सदस्य थे। राज्यसभा में यह अराजकता में पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि चीजें गलत हो सकती हैं। गौरतलब है कि अब तक किसान संगठनों की सरकार के साथ 11वीं बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 22 जनवरी की वार्ता भी बेनतीजा रही है। गौरतलब है कि आंदोलनकारी किसान 28 नवंबर से दिल्ली की बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CWC में किसानों और कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रस्ताव पास, व्हाट्सएप चैट लीक में JPC की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। पार्टी ने किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पास कर सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। CWC ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की शुक्रिया अदा किया और लोगों से टीका लगवाने की अपील की। इसके अलावा बैठक में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच की मांग की गई। कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि तीनों कृषि कानून राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और देश में दशकों से स्थापित खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभों, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद एवं राशन प्रणाली यानी PDS को खत्म करने की शुरुआत है। CWC का यह भी मानना है कि इन तीनों कृषि कानूनों की संसदीय समीक्षा तक नहीं की गई और विपक्ष की आवाज को दबाकर उन्हें जबरदस्ती थोप दिया गया। खासकर राज्यसभा में इन तीनों कानूनों को ध्वनि मत द्वारा अप्रत्याशित तरीके से पारित कराया गया क्योंकि सदन में सरकार के पास जरूरी बहुमत नहीं था। कांग्रेस कार्य समिति की मांग है कि मोदी सरकार इन तीनों कृषि विरोधी कानूनों को फौरन निरस्त करे। व्हाट्सएप चैट लीक मामले की JPC जांच हो। कांग्रेस कार्य समिति देश की सुरक्षा से खिलवाड़, ऑफिशियल सीक्रेट्स अधिनियम के उल्लंघन एवं उच्चतम पदों पर बैठे इसमें शामिल लोगों की भूमिका की तय समय सीमा में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराए जाने की मांग करती है। जो लोग राजद्रोह के दोषी हैं उन्हें कानून के सामने लाया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पार्टी का कहना है कि इस मामले में महत्वपूर्ण और संवेदनशील सैन्य अभियानों की गोपनीयता का घोर उल्लंघन हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन खुलासों के कई दिन बाद भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। सच्चाई ये है कि उनकी चुप्पी, उनकी मिलीभगत अपराध में साझेदारी एवं प्रथम दृष्टि से दोषी होने का सबूत है, लेकिन जिम्मेदारी व जवाबदेही सुनिश्चित करने का निरंतर उठ रही मांग को दबाया नहीं जा सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र और कुछ नहीं दे सकता, विचार करना है तो कर लो, ये कह उठकर चले गए कृषि मंत्री। 11वें दौर की बैठक के बाद बोले किसान नेता। जी हां दोस्तों, किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत बेहद निराश करने वाली रही। किसान नेताओं का कहना है कि बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर आए और चंद मिनटों बाद यह कहकर चले गए कि केंद्र और कुछ नहीं दे सकता, विचार करना है तो कर लो। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचे हैं, जब तक कानून वापस नहीं होते वो यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। उधर कृषि मंत्री का कहना है कि सारे किसान अड़ियल नहीं हैं। कुछ किसान नेता अपने निहित स्वार्थों के चलते यह कोशिश कर रहे हैं कि किसान व सरकार के बीच की बातचीत किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। किसान नेताओं से पूछा गया कि क्या वे सरकार से आगे बात करेंगे, तो उनका कहना था कि सरकार अगर बातचीत के लिए बुलाती है तो वे आगे बढ़कर स्वागत करेंगे। उनका कहना था कि कृषि मंत्री ने बैठक में कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया गया है उस पर क्या कहना है। फिर मंत्री चले गए। इसके बाद लंच ब्रेक हो गया। मंत्री एक बार फिर से 5 मिनट के लिए मीटिंग में आए,
लेकिन कुल मिलाकर आज की बैठक बेनतीजा ही रही। किसानों और सरकार के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। पहले किसान पंजाब में अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन उसके बाद वे दिल्ली बॉर्डर पर आकर जमकर बैठ गए। 14 अक्टूबर को किसानों व सरकार के बीच पहली बार बातचीत हुई। उसके बाद से 11 दौर की बातचीत हो गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करके विवाद का हल निकालने का रास्ता सुझाया था। हालांकि कमेटी के एक सदस्य ने खुद को अलग कर लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की आज़ादी नहीं? राकेश टिकैत बोले, पुलिस अपना काम करे, हम अपना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को देश भर के आंदोलनकारी किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। किसानों की इस ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों ने अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टरों ने पहुंचना भी शुरू कर दिया है। पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर रैली को रोके जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आज़ादी नहीं है। साथ ही टिकैत ने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। दरअसल जैसे जैसे 26 जनवरी की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस किसानों के ट्रैक्टर परेड को रोकने के लिए रणनीति बना रही है। इसको लेकर किसान संगठनों और पुलिस अधिकारियों के बीच 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की मांग पर अड़े हुए हैं। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने एक टीवी डिबेट में कहा कि हम परेड में दिल्ली के लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली पुलिस की सहायता भी करेंगे और व्यवस्था बनाए रखने में मदद भी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब देश आजाद है तो किसानों को क्या अब ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाने की भी आजादी नहीं है। ट्रैक्टर परेड को लेकर राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पहले तो सरकार कह रही थी कि इस आंदोलन में गलत लोग बैठे हैं और प्रतिबंधित संगठन के लोग शामिल हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते हैं, जबकि हम लोग अपने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर आएंगे क्योंकि हमारी आस्था भारत के झंडे में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को यह भी कह दिया है कि आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा डिबेट में उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के लोगों से आग्रह करते हैं कि वे किसानों के ट्रैक्टर परेड का स्वागत करें और उन पर फूलों की बारिश करें। आपको बता दूं कि ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक को लगाने से इनकार कर दिया था और कहा कि पुलिस खुद ही इस मामले को अपने स्तर से देखे। हालांकि अभी तक किसान संगठनों ने कहा है कि वे बाहरी रिंग रोड पर शांतिपूर्वक तरीके से ही ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हो गए बेनकाब, सोनिया गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप बातचीत का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। सोनिया ने कहा, एक सप्ताह में संसद सत्र आरंभ होने जा रहा है, यह बजट सत्र है, लेकिन जनहित के कोई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरह चर्चा किए जाने की जरूरत है। क्या सरकार इस पर सहमत होती है, यह देखना होगा। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार ने बातचीत के नाम पर हैरान करने वाली असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट है कि कानून जल्दबाजी में बनाए गए और संसद को इनके प्रभावों का आकलन करने का अवसर नहीं दिया गया। हम इन कानूनों को खारिज करते हैं क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा की बुनियादों को ध्वस्त कर देंगे। व्हाट्सएप बातचीत प्रकरण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, हाल ही में हमने बहुत ही परेशान करने वाली खबरें देखी कि किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है। जो लोग दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटते हैं वो अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार निजीकरण को लेकर हड़बड़ी में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार पर भड़के राहुल गांधी, पूछा हाथरस जैसी घटना कितनी बार दोहराई जाएगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। भोपाल में नाबालिग रेप पीड़िता की सरकार हमीदिया अस्पताल में मौत हो गई। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि वह घर बेटी के इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस शव को सीधे शमशान ले गई। बाद में परिवार वालों को ले जाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस जैसी अमानवीयता कितनी बार दोहराई जाएगी। भाजपा सरकार महिला सुरक्षा में तो फेल है ही, पीड़िताओं और उनके परिवार से मानवीय व्यवहार करने में असमर्थ भी है। कमलनाथ ने घटना को बताया शर्मनाक। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, यह घटना बेहद निंदनीय, बेहद शर्मनाक। शिवराज सरकार में भांजिया कहीं भी सुरक्षित नहीं। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण की शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता, मृत पीड़िता को उसके घर तक नहीं जाने दिया, उससे अपराधियों जैसा व्यवहार। कमलनाथ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा उसके परिवार
परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया। यह कैसी निष्ठुर व्यवस्था, कहां है जिम्मेदार, प्रदेश को कितना शर्मसार करेंगे। मामला बेहद गंभीर, मामले की सीबीआई जांच हो, बाकी बालिकाओं को भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जावे और उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी में गुटबाजी होने से कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, गाड़ियां फूंकी गई। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर तैयारियां करने में जुटी हुई है। लेकिन इसी बीच बीजेपी पार्टी में शामिल हुए नए पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के 2 कार्यालयों पर पार्टी के ही कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। खबर है कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं और तृणमूल कांग्रेस से पार्टी में आए कार्यकर्ताओं के बीच यह झड़प हुई, जिसमें वाहन फूंक दिए गए। यह झड़प आसनसोल में पार्टी ऑफिस के अंदर हुई है, जहां मंत्री बाबुल सुप्रियो और पार्टी राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन भी मौजूद रहे। उधर यही झगड़ा जब सड़क पर आ गया, तब कार्यकर्ताओं के बीच आपस में ही पत्थरबाजी हो गई। कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस के बाहर ही लड़ पड़े। झड़प के बीच भड़के कार्यकर्ताओं ने टेम्पो और कई मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। हिंसक होती झड़प को देखते हुए मौके पर पहुंची पुलिस। बताया जा रहा है कि इस दौरान झड़प में 4 लोग घायल हो गए और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।